हो गई। यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कार्रवाई करती, पुलिस वाले नहीं करते। जो मनीष गैंग के वो यहाँ के बिल्कुल गैंगस्टर हैं। चाकू चलाना, ये चलाना उनके लिए आम बात है। जो चाकू मारते वो पेश नहीं होते, जो नहीं मारते वो पेश होते। कौन? जिसकी कम एज है, ठीक है, कम एज होंगे तो वो छुट जाएंगे जल्दी, इसके वजह से वो उनको सरेंडर कर देते हैं। और यहाँ की प्रशासन भी इतनी अच्छी है कि केस लिखवाने से पहले किसने खून किया, अरे ये लोग ने खून किया, भाई ये तो थे ही नहीं, तुमने किसी का इनको किस हिसाब से बिठा दिया यहाँ पर? तो भाई को मारा चाकू, गला में चाकू लगा हम लोग दिन में काम करते हैं। मनीष को बंद करो बस, ऐसी बिन फालतू का। रात को ई ब्लॉक का एक एरिया है जहाँ पर गैंगस्टर, नशेड़ी, जुआड़ी जितने मर्जी चाहे सब मिलेंगे आपको। वहाँ पर एक पूरी गैंग जमा होके बतियाने में खड़ी है, बात कर रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो पता नहीं। अचानक से उधर भीड़ उमड़ी और पूरी पब्लिक एक साइड दौड़ी। उस दौड़ने में वहाँ पर जब गया मेरा जीजा, जिनकी डेथ हुई है, मेरे जीजा मनीष, वहाँ उसके गैंग के थे सूरज, हड्डी और उसके चेले चपाटे जो भी थे, कम से कम बहुत सारे लड़के थे। उन्होंने वहाँ पर चाकू स्टार्ट कर दी। पूरी वीडियो में आप भी देखोगे वो वहाँ खड़े होकर सिर्फ ये देख रहे कि भाई क्या हुआ। वो बोल भी रहे, उसमें आपको देखोगे भी क्या वो बोल रहे कि भाई क्या हुआ। वो भाई क्या हुआ, भगदड़ मची हो पूरी पब्लिक के साथ। वो भी भागे आगे की तरफ, वो भागे आगे की तरफ। वहाँ पर उनके लड़कों ने खुलेआम सबके सामने 3 बार चाकू से वार किया और रोड का जो बल्ला होता है उनके सर पे मारा। ये सिस्टर इनकी अकेले लेके गई है हॉस्पिटल, इनके साथ भी किसी ने हेल्प नहीं करवाई। वो बॉडी वहीं पड़ी थी, पूरी वीडियो में दिख रही है, फिर भी किसी ने हाथ बढ़ा के ये नहीं कि आगे पब्लिक ने हेल्प करवाई, किसी ने कुछ नहीं करवाया। मैं रात से चौकी कंप्लेंट के लिए कुछ नहीं, मैंने बकायदा 100 नंबर कॉल किया, 112 नंबर कॉल किया, मगर उससे भी क्या बोला, आप चौकी आ जाओ, आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी। कोई नहीं आया, कोई आए, नाम लिखा, किस क्या हुआ, ये नाम है, बस लिख के चले गए। रेखा गुप्ता जी से मेरी इतनी मांग है कि यहाँ पर प्रशासन को थोड़ा टाइट किया जाए, यहाँ के रूल्स बदले जाए और यहाँ पर जो ये ऐसी गुंडागिर्दी हो रही है ये रोका जाए, क्योंकि हर माँ हर बीवी ऐसी बेवा बन के रो रही है। इस महीने में आधी से ज़्यादा कॉलोनी में मैयत ही देखी है और ये पूरी कॉलोनी गवाही दे सकती है। कोई बचाता नहीं है यहाँ, कोई नहीं। अगर आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी, वो बंदा वहाँ पड़ा हुआ है, वो पूरा खून में लथपथ है, मगर वो पब्लिक आना जाना कर रही है, पूरी पब्लिक आना जाना कर रही है और वहाँ पर कोई उसको उठा नहीं रहा। ये अकेले रो रो के बोल रहे अरे मेरा भाई है, कोई उठाओ, किसी ने नहीं उठाया, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको हाथ भी लगा दे। क्या हुआ था, रात को ई ब्लॉक का एक एरिया है जहाँ पर गैंगस्टर, नशेड़ी, जुआड़ी जितने मर्जी चाहे सब मिलेंगे आपको। वहाँ पर एक पूरी गैंग जमा होके बतियाने में खड़ी है, बात कर रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो पता नहीं। अचानक से उधर भीड़ उमड़ी और पूरी पब्लिक एक साइड दौड़ी। उस दौड़ने में वहाँ पर जब गया मेरा जीजा, जिनकी डेथ हुई है, मेरे जीजा है, वो वहाँ गए और वहाँ पर उनको कुछ लड़कों ने महेश नाम है उसका, मनीष, वहाँ उसके गैंग के थे सूरज, हड्डी और उसके चेले चपाटे जो भी थे, कम से कम बहुत सारे लड़के थे। उन्होंने वहाँ पर चाकू स्टार्ट कर दी। कितने लोग उसमें दिख रहे हैं? वीडियो जो लग रहा है तो 50 लोग कम से। हाँ, पूरे 50 लोग हैं और मारने वाले कितने, ये देखो, लगा के इसको, ये देखो, जो वहाँ इन्वॉल्व नहीं था, जो इसकी कोई गलती नहीं थी, जिसका कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई उसका कैटेगरी नहीं था उधर, उसी को लगी। तो कैसे गए थे यहाँ से, क्या बुलाया गया? एक सेकंड, इनकी सिस्टर है, अपनी सिस्टर के साथ वो गए थे। ऐसी वॉकिंग तो देखा, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ भीड़ है। वो भीड़ की वजह से वहाँ देखने लगे कि भाई क्या हो रहा है, बातें हो रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा तो हो नहीं रहा था वहाँ।
पूरी वीडियो में आप भी देखोगे वो वहाँ खड़े होकर सिर्फ ये देख रहे कि भाई क्या हुआ। वो बोल भी रहे, उसमें आपको देखोगे भी क्या वो बोल रहे कि भाई क्या हुआ। वो भाई क्या हुआ, भगदड़ मची हो पूरी पब्लिक के साथ, वो भी भागे आगे की तरफ। वो भागे आगे की तरफ, वहाँ पर उनके लड़कों ने खुलेआम सबके सामने 3 बार चाकू से वार किया और रोड का जो बल्ला होता है उनके सर पे मारा। वो पहले से साजिश चल रहा था उनका? कोई साजिश सा ये क्या था इस बारे में हमें नहीं पता। हमें ये पता है हमारे घर के बंदे से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, ये बल्ले वल्ले लेके हाँ, वो वहाँ पर रहते हैं, उनके हाथ में हमेशा रहता है चाकू बल्ले, कुछ भी ले लो आप, उनके पास हमेशा मनीष गैंग के पास कौन से हथियार नहीं मिलेंगे आप उनसे पूछिएगा। रिवॉल्वर होगी, चाकू होगी, जो भी आप सोच लो सब होगी उनके पास। प्रशासन ने अभी तक क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं रात से चौकी में बैठी हूँ, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी पूरी फैमिली। एक बार भी लोगों ने मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी, कंप्लेन भी नहीं? कुछ नहीं लिखा, एक बार भी कंप्लेंट। पूछ सकता वहाँ पर कुछ नहीं। ये सिस्टर इनकी अकेले लेके गई है हॉस्पिटल, इनके साथ भी किसी ने हेल्प नहीं करवाई। वो बॉडी वहीं पड़ी थी, पूरी वीडियो में दिख रही है, फिर भी किसी ने हाथ बढ़ा के, ये नहीं कि यहाँ के पब्लिक ने हेल्प करवाई, किसी ने कुछ नहीं करवाया। मैं रात से चौकी कंप्लेंट के लिए कुछ नहीं, मैंने बकायदा 100 नंबर कॉल किया, 112 नंबर कॉल किया, मगर उससे भी क्या बोला, आप चौकी आ जाओ, आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी। कोई नहीं आया था? कोई आए, नाम लिखा, किस क्या हुआ ये नाम है, बस लिख के चले गए, बोले चौकी आओ। क्या लगता है सारे मिली भी गए थे पुलिस प्रशासन? प्रशासन को सिर्फ पैसे खाना है। प्रशासन ने जिसने मारा उससे पैसे खा चुके, ये बात हमें अच्छे से पता है, मगर हमें इंसाफ चाहिए। जिसने मारा वो जेल के अंदर चाहिए, कार्रवाई नहीं करता, वो टोटली पूरा जेल के अंदर चाहिए। आप वहीं थे उस टाइम? जी मैं वही थी। क्या क्या हुआ था उस टाइम? बोल तो रही हूँ सर कि हम भाई बहन हम लोग आ रहे थे, तो वहाँ आपस में कोई बहस हो रही थी, तो मेरा भाई जाके वहाँ खड़ा हो गया, तो मैं बोल ही रही थी चलो घर चलो, तो कह रहा रुक जा थोड़ा देखने क्या बात है। जब चाकू छुरी सब निकालने लग गया ना, तो सब डर के मार चाकू चला दी उन्होंने? नहीं, जिसको मार चलाना आम बात हो गई। यहाँ की प्रशासन कुछ नहीं कार्रवाई करती, पुलिस वाले नहीं करते। जो मनीष गैंग के वो यहाँ के बिल्कुल गैंगस्टर हैं, चाकू चलाना ये चलाना उनके लिए आम बात है, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने चाकू चलाया और बिंदास वहाँ से चले गए गाड़ी में बैठ के, बाकायदा आप वीडियो में भी देख सकते हो। यहाँ से विधायक कौन है? आम आदमी बीजेपी से? बीजेपी है, बीजेपी सरकार है, मगर कुछ काम की नहीं है, एक भी काम की नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से यहाँ मर्डर हो रहे, इस मंथ में 8 खून हो गए, किसी की कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी की कार्रवाई नहीं, एक भी बंदे की कार्रवाई नहीं हुई है यहाँ पर। और जो चाकू मारते वो पेश नहीं होते, जो नहीं मारते वो पेश होते। कौन? जिसकी कम एज है, ठीक है, कम एज होंगे तो वो छुट जाएंगे जल्दी, इसके वजह से वो उनको सरेंडर कर देते हैं। और यहाँ की प्रशासन भी इतनी अच्छी है कि केस लिखवाने से पहले किसने खून किया, अरे ये लोग ने खून किया, भाई ये तो थे ही नहीं, तुमने किसी का इनको किस हिसाब से बिठा दिया यहाँ पर। रेखा गुप्ता जी से क्या मांग है और क्या कुछ? रेखा गुप्ता जी से मेरी इतनी मांग है कि यहाँ पर प्रशासन को थोड़ा टाइट किया जाए, यहाँ के रूल्स बदले जाए और यहाँ पर जो ये ऐसी गुंडागिर्दी हो रही है ये रोका जाए, क्योंकि हर माँ हर बीवी ऐसी बेवा बन के रो रही है। इस महीने में आधी से ज़्यादा कॉलोनी में मैयत ही देखी है और ये पूरी कॉलोनी गवाही दे सकती है। कोई बचाने की कोशिश नहीं की? कोई बचाता नहीं है यहाँ, कोई नहीं। अगर आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी, वो बंदा वहाँ पड़ा हुआ है, वो पूरा खून में लथपथ है, मगर वो पब्लिक आना जाना कर रही है, पूरी पब्लिक आना जाना कर रही है और वहाँ पर कोई उसको उठा नहीं रहा। ये अकेले रो रो के बोल रहे अरे मेरा भाई है, कोई उठाओ, किसी ने नहीं उठाया, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको हाथ भी लगा दे। जो उठाएगा उसको भी मारेगा। हॉस्पिटल की भी बहुत अच्छी है यहाँ, हॉस्पिटल कोई कुछ नहीं ट्रीटमेंट करता, वहाँ हॉस्पिटल में जिंदा लेके जाओ वो मर के आएगा, 100 to 100% मैम वहाँ से मर के आएगा। दर्जा जला देता है, उसको बीवी बच्चा भाई बहन को सबको मारते जाके। मनीष इतना बड़ा इंसान हो गया। हाँ। मेरा भाई को परसों मारा, बताना मनीष ने मेरे भाई को मारा चाकू। गला में चाकू लगा दिया। हम लोग दिन में काम करते हैं। मनीष को बंद करो बस, ऐसी बिन फालतू का वो गुंडागर्द हो गया और कुछ नहीं।
पुलिस वाला कुछ नहीं करेगा यहाँ का। भैंस होती है वो फौरन चाकू निकाल लेता और कोई बात नहीं है। कोई एक जरा आपसे थोड़ी सी बात हो जाएगी, आपसे थोड़ी बहस होगी, चाकू निकाले, चाकू तुरंत मारने स्टार्ट करेगा। तो इंसान बताइए जरा कैसे है। जी सर मैं ही ले गई थी, उसकी सांस चल रही थी, उसकी सांस चल रही थी, मैं ही पूरी कपड़े से लिपटे हुई रखी हुई थी, अपना सांस उसकी चल रही थी। फिर अंदर लेके गया, अब अंदर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ 1-2 घंटे के बाद बोल रहे इसकी डेथ हो गई। नहीं आपने बात करने की कोशिश नहीं की? बात करने अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, हॉस्पिटल की सब अंदर ही नहीं जा रहे हैं। पेशेंट अगर अंदर गया है तो उसके साथ कोई अंदर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं देखने देंगे, बंद कर देंगे। वहाँ के गार्ड होते हैं, उसके स्टाफ सब डॉक्टर को बोलेंगे, हम डॉक्टर बोले हमें अपना काम पता है। रेखा गुप्ता मैम से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, यहाँ का सब कुछ आप ठीक करो। आपको यहाँ का अगर वोट मिला है तो इसलिए मिला है कि आप यहाँ पर कुछ सुधार कर सको। कुछ सुधार नहीं हो रहा, यहाँ पर सब परेशान है। यहाँ आए दिन बीजेपी से है, विधायक भी बीजेपी से हैं और कुछ भी नहीं। आज तक विधायक कौन है पूरी कॉलोनी में से किसी नहीं देखा, क्योंकि विधायक आज तक आया ही नहीं, किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं। 2 नंबर काम होते हैं यहाँ पर, मर्डर होते हैं, खून होते हैं, सब कुछ होते हैं, मगर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती। 1% कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होगी तो हम क्यों गला फाड़े। मेरे को आप ये बताओ, मैं रात से एक कंप्लेंट के लिए रो रही हूँ कि मेरी कंप्लेंट लिख दो आप। कंप्लेंट अभी तक मेरी दर्ज नहीं की, मेरी कंप्लेंट अभी नहीं। जो यहाँ के SHO है, जो भी है थाने में बैठे हुए, उनके अंदर रुबाब और घमंड इतना है कि किसी की वो सुनते नहीं है। तो डरता है पुलिस वाला, क्या करेगा। थाना लगता हमारा भोरगढ़ और चौकी पड़ती है हमारी भवाना JJ कॉलोनी, मगर इस चौकी में कभी भी जाओगी तो कुछ भी नहीं होने वाला। SHO का नाम नहीं पता मैम, नहीं आयो का नाम पता है। आयो बैठा हुआ था रात से वहाँ पर, हॉस्पिटल में भी आयो आया। SHO ने मुझे धक्का मार के बोला यहाँ से जाओ, तुम्हें अपना काम नहीं पता, हमें अपना काम पता है। SHO का रुबाब, SHO का रुबाब कह रहे हमें मत बताओ हमारा काम, हमें पता है। आयो के पास गए कि सर मेरी कंप्लेंट तो लिखो, कह रहे हमें पता है क्या लिखना है क्या नहीं। अब बताओ और क्या बताओ। यहाँ इन लोगों की भेंट खोलेंगे ना, फिर तो बोलोगे कि हाँ यहाँ इतनी भी कारनामे होते हैं। अब देख लो, उसका भाई चले गया, किसी का बेटा चले गया, मेरा भाई चले ये औरत घर वहाँ हॉस्पिटल भी कर रहे हैं ये पूरे टाइम, किसी ने पूछा नहीं कि भाई क्या हुआ। गया। अगर इलाज नहीं हो रही तो मुझे दे दो, मैं दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब भी पुलिस वाले ने नहीं दिया, पुलिस वाले ने निकलने ही नहीं दिया बिल्कुल। जी लापरवाही वही हुआ है ना, वहीं पे ही हुआ है। नहीं सुने मेरी बात, हमने ये तक भी बोला कि हमें दे दो, हमने सबका पेड़ पकड़ा कि प्राइवेट में ले जा रहे, नहीं दिया। जहाँ पर मर्डर हुआ, जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई हुई है, सब कुछ हुआ, वहाँ पुलिस गई नहीं, एक बार भी नहीं गई। नहीं तेकी जाकी करने के लिए गई कि क्या हुआ है क्या नहीं, वहाँ फुटेज के लिए क्या है क्या, कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने। E ब्लॉक ढोलक वाली मस्जिद के पास खिला देंगे, उनका कहना ये है सब पैसे की बात है, उनके जेब में बहुत पैसे, सब 2 नंबर काम करते हैं। जब तक पैसे जब तक सुनवाई है। आए दिन ऐसा कोई सा दिन नहीं है कि मर्डर ना हो, या हमेशा पैसे खिला के मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे सब 2 नंबर काम कर रहे हैं, वो उनका ज्यादा बहुत चरस, स्माइक, गांजा, चरस सब बिकता है खुला, नशा करते हैं। हर फिर पुलिस को मिल रहा है ना गड्डी के गड्डी, हाँ उन्हीं लोगों से, इसलिए गरीब लोग कोई मर, पता है पुलिस लोग क्या कहते हैं, ये तो आम बात है, रोज के काम है, इसीलिए। हाँ तो पकड़ना चाहिए ना, अगर टाइम पे पुलिस वाला आता तो मेरा दामाद बच जाता, ये गैंग होगा कम से कम 3-4 साल से ज़्यादा ही, अभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, 2 साल से कुछ ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है। एक महीने में अभी कम से कम कंटिन्यू 6-7 मर्डर हमारे कॉलोनी के बीच हुआ है, और जो भी हो रहा है मनीष लाइट सभी का नाम आ रहा है। सब यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले को पहले ही पैसे खिला देता है कि यहाँ पर मर्डर होगा, यहाँ कोई मत आना, और पुलिस वाला भी सेम टाइम अपने टाइम देख के 1 घंटे बाद मर्डर के बाद आएगा। वहाँ खून हो गया, हर चीज़ हो गया है, उधर दिखाना चाहिए तो क्या करें, मट्टी से ब्लड ढाका गया है। खुलेगा तो यहाँ मर्डर केस के इतने इतिहास खुलेंगे जिसकी अनगिनत है। यहाँ इतने केसेस हो चुके, अभी तक उन सब की कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई। वहाँ भी नहीं गई है, जब वो यहाँ नहीं आई है घर पे आके कि जिस घर पे मैयत हुई है कि कुछ ही नहीं।
मेरी कंप्लेंट भी नहीं लिखी, मेरे घर पे भी नहीं आया है। मैंने 100 नंबर पे कॉल की थी तो उसके ऊपर भी एक्शन नहीं लिया गया, 1% एक्शन नहीं लिया गया, लड़की रह गया है, वहाँ मटकी ढाल कुछ गिरफ्तार नहीं किया। और जिसने खून किया ना वो बिंदास घूम रहा है मस्त में। हाँ बिल्कुल, वो रहता है सी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में रहता है